नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला करते हुए शुक्रवार से 4 नए लेबर कोड को लागू कर दिया है। पहले जो 29 अलग अलग श्रम कानून थे, उनमें से जरूरी बातें निकालकर इन्हें अब 4 आसान और साफ नियमों में तब्दील किया गया है। इन नए नियमों का मकसद हर कामगार को समय पर और ओवर टाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर मौका, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप देना है। नए कानून से कर्मचारियों को 5 की जगह अब सिर्फ 1 साल में ग्रेजुएटी का लाभ भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि पुराने श्रम कानून यानी कि 1930-1950 में जो श्रम कानून बनाया गया था, जब कामकाज, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी आज से बहुत अलग थी, तब ये बनाया गया था। नए कोड आधुनिक ज़रूरतों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसीलिए पुराने 29 श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 लेबर कोड में तब्दील किया गया है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि नए लेबर कोड में क्या है और इसको लागू होने से क्या फर्क पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कोड ऑन वेज यानी कि पगार या मजदूरी से जुड़ा कोड साल 2019 में ही संसद से पारित करा लिया था और इसके बाद साल 2020 में संसद के दोनों सदनों से 3 लेबर कोड को पारित किया गया। इनमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड शामिल है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि किसानों से जुड़े कानून का विरोध शुरू होने के बाद सरकार ने लेबर कोड को लागू करने में सावधानी बरती है। इस कोड के नए कैलकुलेशन को भी अब आपको समझा देते हैं कि आपको क्या फायदा होगा। अगर आपकी सैलरी 60,000 है तो कैसे इसका कैलकुलेशन होगा, अब ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, नए लेबर कोड में कंपनी को कुल भत्ते वगैरह टोटल सीटीसी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% रखना होगा। देखिए, कैलकुलेशन भी इसी के आधार पर किया जाएगा। तो सीटीसी यानी ग्रॉस सैलरी आपकी 60,000 रुपए है तो बेसिक सैलरी प्लस डीए 30,000 रुपए रखी जाएगी। बाकी 30,000 रुपए स्पेशल अलाउंस और अन्य मद में दिए जाएंगे। इस लेबर कोड के जो फायदे हैं वो भी अब आपको बताने जा रहे हैं। सैलरी, नए कानूनों के तहत कर्मचारियों को समय पर सैलरी दी जाएगी। देश भर में मिनिमम सैलरी का दायरा भी बढ़ेगा, यानी कि बाकी क्षेत्र में कर्मचारियों को भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा, ताकि किसी की भी सैलरी इतनी कम ना हो कि कर्मचारी को जीवन यापन करना कठिन लगने लगे। नए कानून के तहत अब ग्रेजुएटी पाने के लिए 5 साल का इंतजार आपको नहीं करना होगा, बल्कि 1 साल की सर्विस पर ही आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। नए कानून के तहत एक और बड़ा बदलाव हुआ है। सभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया जाएगा। 40 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को सालाना फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी प्रावधान है। महिलाएं सभी जगहों पर काम कर सकती हैं, समान मौका भी उनको मिलेगा। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय यानी कि एफटीई से रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। सामाजिक सुरक्षा, स्थायी कर्मचारी के बराबर फायदे जैसे कानून सुरक्षा पक्की होगी। महिला पुरुष भेदभाव कानूनी तौर पर नकार दिया गया है। इसमें महिला हो या पुरुष, समान काम के लिए उनको समान वेतन मिलेगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में भी काम करने का अधिकार होगा। सभी कामगारों के लिए मिनिमम सैलरी की गारंटी होगी। सभी तरह के कर्मचारियों को ऑफर लेटर देना होगा, जिससे कि सामाजिक सुरक्षा, रोजगार विवरण और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। छुट्टी के दौरान मजदूरी देना अनिवार्य किया गया है। मजदूरों को केंद्र सरकार की ओर से तय की गई फ्लोर वेज के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। अब जहां तक फायदे और नुकसान की बात है तो इस एक्सपर्ट का कहना है कि अनिवार्य पीएफ कंट्रीब्यूशन टोटल सीटीसी में बढ़ोतरी के बिना बढ़ेगा, जिससे कि टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, यानी कि जो आपके हाथ में सैलरी आएगी वो कम होगी। लेकिन कर्मचारियों को लंबी अवधि में सेविंग और रिटायरमेंट के समय ज्यादा फायदा मिलेगा। नए कानूनों के तहत ज्यादा ग्रेजुएटी और पीएफ के जरिए बेहतर रिटायरमेंट सिक्योरिटी आपके पास होगी। आपकी राय इस पर क्या है, जरूर बताइएगा।